ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। अब तो प्रशांत किशोर जी खोल रहे हैं परते, इनके मंत्रियों की परते लगातार खुल रही है इनकी काली कमाई की, कि कहाँ कहाँ छिपा कर ये लोग रखे हैं। अब छिपने वाला कुछ मामला नहीं है। नौकरी तो ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, फिर सरकार बनाने के लिए वही चलेगा। जब सरकार का हमनी के मौके ना मिली, अब की हमनी के फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ ही चुनावी मैदान में सरगर्मी भी तेज हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं आरा विधानसभा के दौलतपुर बलुआ गांव में, जहां हमारे साथ आप देख सकते हैं, कैमरे की नज़र से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज बिहार के अगर सबसे बड़े जाति के आधार पे अगर वोट बैंक की बात करें तो 14% से ज़्यादा वोट की संख्या में यादव समाज का नाम आता है। और हमारे साथ आज यादव समाज के काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मैदान में जनता और जिनकी सबसे बड़ी संख्या है उनके मन में चुनाव को लेकर कहाँ क्या है और वो इस बार के चुनाव में किसके पाले में जाना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत चर्चा की आपसे करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुदामा यादव। अच्छा, ये बताइए कहाँ जाने का विचार है, चूंकि आप सबसे ज्यादा आपकी संख्या है और सब पार्टी की निगाहें जो है वो आप ही लोगों पे ज्यादा टिकी रहती है, क्या कहेंगे? हम लोग तो ये आरजेडी के छोड़ा के दूसरे के देने वाले नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्यों आरजेडी? और भी पार्टियां हैं, उसको क्यों नहीं? और पार्टी हम लोग देखते हैं, चुंगला भाजपा नीतीश का चुंगला पार्टी है, झूठ सच के खाली लेक्चर देते हैं। अच्छा, आरजेडी को भी एक बार देखने के हम लोग को चांस दिया जाए। अच्छा, आरजेडी की बात कर रहे हैं। आरजेडी के जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी भी सरकार कुछ दिन पहले थी, तो क्या नजर आया? दोनों में क्या अंतर नजर आया? बहुत नजर आया, जो कि आया वे 11-12 महीना में कम से कम 5 लाख के नौकरी भी टीचर वाला दिया। अच्छा, ये हमको और चीज़ बताइए। ठीक है, 5 लाख की नौकरी की बात आप कह रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष में अभी जो एनडीए के गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उस वक्त सीएम के तौर पे नीतीश कुमार थे, तो बिना नीतीश कुमार के कलम के तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दे सकते हैं? वो नौकरी जो बांटी गई है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही इशारे पे दी गई थी। नौकरी तो ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, लेकिन ये तेजस्वी जब ऐलान किया तो वे खुद बोले नीतीश कुमार की अपने बाप की घर से देगा ये नौकरी, और उनकी इस बात को भी तोड़ते हुए नौकरी दी। जी हाँ, इनका साफ तौर पे क्या नाम है कि जो बेरोजगारी और नौकरी का सवाल था उस पे तेजस्वी यादव ही इनके लिए सबसे आगे थे। आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है इस बार का चुनाव का जो समीकरण है उसके निर्णायक भूमिका यादव? सारे समीकरण फेल हो चुके हैं, और सिर्फ यादव ही नहीं, आप जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में या जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं शहरी क्षेत्रों में, आप लोग जा कर के पूछने का काम कीजिए कि उन लोगों में एक अंडर करेंट है, आंदोलन की शक्ल में लोग निकल कर जाएंगे और तेजस्वी जी को वोट देंगे। क्योंकि सारा बिहार यह जान गया है कि तेजस्वी यादव जी एकमात्र ऐसे बिहार में अभिनेता हैं कि जो जनता के समक्ष जो वादा करते हैं वह जुमला नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई की सरकार होगी, हम नौकरियां देंगे, और सारे कमिटमेंट को उन्होंने लागू किया। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि जितनी सारी बातें तेजस्वी जी कह रहे हैं और पीछे से गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, उस काम को कर रही है, चाहे युवा आयोग के गठन का बात हो या बिजली मुफ्त देने की बात हो या पेंशन बढ़ाने की बात हो। तो आप लोग स्वयं सोचिए,
और बिहार की जनता तो तय कर ली है कि जब तेजस्वी यादव के विजन पे ही बिहार को विकसित होना है, बिहार को समृद्ध होना है, बिहार को आगे बढ़ना है, तो फिर विपक्ष का यहाँ काम क्या है? तेजस्वी इन लोगों को तो स्वेच्छा से अब सत्ता सौंप देनी चाहिए। अच्छा, आपने विजन की बात किया कि जो 125 यूनिट बिजली हो या फिर अन्य जो भी योजनाएं अभी चुनाव के वक्त लागू किया गया है, और ये आपका कहना है कि तेजस्वी यादव इसकी घोषणा पहले ही कर चुके थे। हमको एक चीज बताइए, जिस समय सरकार में तेजस्वी यादव थे उस समय इन सारी योजनाओं को अगर चाहते तो बखूबी लागू कर नहीं, सकते थे, जो लेकिन उस समय क्यों नहीं किए? जो अब चुनाव आया तो क्यों? नहीं, जो कमिटमेंट उन्होंने पहले से करके रखा था उसको न पूरा करेंगे? नहीं, सवाल ये है कि आपने जो बोला कि 125 यूनिट, तो 125 यूनिट वो जब सरकार में थे, जैसे आपने बोला कि इन्होंने अभी बोला कि 5 लाख जो नौकरी नहीं, थी, आप तो बताइए, उसको आप क्यों उस समय बताइए, क्यों नहीं? आप बताइए, आप देखिए कि क्या भाजपा और जदयू की जो सरकार लगभग 19-20 सालों से बिहार में चल रही है, वह किस तरीके की सरकार थी और किस तरीके का काम करते थे? अभी एक हमारे बुजुर्ग अभिभावक ने कहा कि जब नौकरिया की बात तेजस्वी जी कहते थे तो विपक्ष के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा महीना देने के लिए? अपने बाप के घर से लाएगा, घोटाले का पैसा लाएगा। और अब तो प्रशांत किशोर जी खोल रहे हैं परते, इनके मंत्रियों की परतें लगातार खुल रही हैं इनकी काली कमाई की, कि कहाँ कहाँ छिपा कर ये लोग रखे हैं। अब छिपने वाला कुछ मामला नहीं तो है। जब प्रशांत किशोर खोल रहे हैं कलई, तो यादव समाज क्यों नहीं प्रशांत किशोर की तरफ रुख कर रहा है? नहीं, प्रशांत किशोर अकेले ही थोड़े खोल रहे हैं, सारे विपक्ष के लोग खोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने भूमिका जो प्रशांत किशोर है वही विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? प्रशांत किशोर तो अभी नया है बिहार की राजनीति में, अभी जनता उनको देखेगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो प्रमाणित नेता है ना भाई, कि जो कहेंगे वो करेंगे और करके दिखाए हैं। जो जो बात उन्होंने कहा, जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने शामिल किया था पिछले चुनाव में, उस सारे चीज़ों पर तो उन्होंने अमल करने का काम किया। अब जो कह रहे हैं उससे भी आगे काम करने का काम हमारे नेता तेजस्वी जी करेंगे। जी हाँ, साफ तौर पे अलग अलग राय है, सबकी राय ये है अभी फिलहाल कि तेजस्वी यादव पे ही। लेकिन बिहार में चुनाव है और चुनाव में अगर युवाओं की बात ना करें, चूंकि युवा ऐसे वोटर होते हैं जो किसी भी रुख को मोड़ सकते हैं और जिसे चाहें उनकी सत्ता बना सकते हैं। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार युवाओं का रुझान किधर जाना चाहिए? युवाओं का तो ध्यान पूरा तेजस्वी यादव की तरफ है, चाहे अति पिछड़ा के युवा हो, चाहे दलित की युवा हो। वो सब चाहते हैं कि रोजगार हमें मिलेगा, और रोजगार देगा तो कौन देगा? वो सिर्फ एक लौता तेजस्वी ही है जो रोजगार दे सकता है और भ्रष्टाचार को मिटा सकता है। अच्छा, ये हमको बताइए, प्रधानमंत्री जो है, एनडीए जो गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। कहना कुछ और है, करना कुछ और। पेपर पर सब उनकी सरकार चल रही है। पेपर पे ही उनकी सरकार जी। चल रही है। आप क्या कहेंगे? आप हम लोग तेजस्वी यादव का सरकार बनाएंगे। कारण क्या है, क्यों आखिर क्या तेजस्वी कारण है? यादव? तेजस्वी यादव देखिए 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी देने का काम किए, रोजगार का काम किए। पूरा बिहार में जो वो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका देख लीजिए, सब तेजस्वी यादव का देन है। हम लोग युवा हैं, नौकरी रोजगार मिले, हम लोग चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का सरकार बने। अच्छा, प्रशांत किशोर जो है, जनसुराज हैं, वो भी लगातार बेरोजगारी, पलायन, इस सारी मुद्दों को उठा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी एक नई आशा दिखा रहे हैं, तो क्यों प्रशांत किशोर की तरफ आप लोग क्यों नहीं रुख कर रहे हैं? प्रशांत क्या कारण? किशोर अभी हम लोग को बिहार में नए नेता हैं, उनको अभी हम लोग ना जान रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो कोई आएगा कुछ कहेगा तो इतना जनता विश्वास नहीं ना कर यानी लेगी, इतना जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। इतना जल्दी नहीं ना विश्वास कर लेगी। तेजस्वी यादव हम लोग का पुराना नेता है, वो तो अभी नए नए आए हैं, क्या कहेंगे क्या करेंगे। मोदी जैसा जुमला कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अभी जनता देखेगी, उसके बाद निर्णय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी इस बार मन बना चुके हैं आप? हाँ, हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव को लेकर इनका अपना एक ये है, आप बताइए, लोग कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि वाकई तेजस्वी जी के सरकार में जंगल राज दिखाई दिया था? अभी समझ में आ रहा है कि फिर से लौटेंगे तो जंगल राज आ जाएगा? बिहार तो उस स्थिति में मिला था कि उन लोग को सुधारने में ही काम नहीं हो पाया, लेकिन उससे ज़्यादा तो अभी जंगल राज है। उससे ज़्यादा खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम रेप हो रहा है। मैंने
तेजस्वी के समय जब मिला था सत्ता तो उस समय इससे भी बदतर स्थिति थी और उसको सुधार कर पाए तेजस्वी ना। तब ना छोटा जात खाटी पे बैठ रहा है, नहीं तो चप्पल खोल के चलना पड़ता था। अच्छा अच्छा, एक चीज ये अक्सर बहुत सारे लोगों के जुबान से हम सुनते हैं कि जो सम्मान दिया गया लालू यादव के द्वारा छोटे तबके को, वो सम्मान लालू यादव ही दिए थे। लेकिन क्या आप देश के प्रधानमंत्री उस समय के जो थे बीपी सिंह का नाम जानते हैं? कहा जाता है कि मंडल कमंडल कमीशन जो था उन्हीं के द्वारा लागू किया जाता है, तो फिर बीपी सिंह का नाम क्यों नहीं याद आता है? तो उस समय का अर्थव्यवस्था देख लीजिए, अभी का अर्थव्यवस्था देख लीजिए अपना देश का क्या है। नहीं, सम्मान की बात हम कहें, सम्मान आपने कहा कि लालू यादव ने दिया था, तो सम्मान तो सबसे काम है। अच्छा, बीपी सिंह लूटे पाटे नहीं, बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी वाले। चलिए, अपनी अपनी राय है, आप क्या कहेंगे? हम तेजस्वी को वोट देंगे। है ना, तेजस्वी को ही आप देंगे। आप चाचा बताइए। हम लोग तेजस्वी का सपोर्टर हैं। क्यों तेजस्वी यादव ही क्यों? तेजस्वी यादव सामाजिक नेता थे और दूसरा को बात समाज पिछड़े जातियों का सम्मान दिलाए हैं। तेज प्रताप यादव क्यों नहीं? तेज प्रताप उतना प्रचलित नेता नहीं है वे, तेजस्वी तेज नेता है। अच्छा, तेजस्वी तेज है, तेज प्रताप तेज नहीं है। हाँ, उतना तेज नहीं है। अच्छा, उतना तेज नहीं है। आप क्या कहेंगे, किसको? हाँ, पार्टी एक आदमी के रहेंगे। कौन पार्टी? हाँ, तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी यादव, जबकि लालू यादव के दोनों पुत्र हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, तो तेज प्रताप की तरफ क्यों नहीं, तेजस्वी की तरफ ही क्यों झुकाव? वो तो नहीं बोलते हैं, चलते हैं, वो कम बोलते हैं। अच्छा, कम बोलते हैं। हाँ, आजकल बोली भी जाती है कि आदमी बोलता है तो सुन लीजिए। अच्छा, और भी हमारे साथ है, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। आप बताइए चचा, क्या कहेंगे? केने मंडोली उन्हीं है केने बारहन का बोले जिस बच्ची बारहन इनके देने तेजस्वी यादव देने। तो तेज प्रताप भी उनकरे भाई हवन, तेज प्रताप भी चुनावी मैदान में नहीं खान, वो लायक नहीं खान। अच्छा, भी वो लायक नहीं खान, तुमका खातिर का कहे के चाहिए? जैसे बारह से रही है नरू का। अच्छा, लालू यादव के पूरा परिवार में बहुत सारा लोग बा, नेतृत्व करे वाला खाली एकमात्र तेजस्वी यादव ही बड़े। वही बने। अच्छा, मैंने सरकार लागत उम्मीद बा उनका से ना? उम्मीद बा। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप बताइए, आप अपना मन का बात बताइए। हम लोग जिन्हें से जानता देने देगा, हम लोग आप सहमति होगा उधर हम लोग वोट देने के लिए तैयार भी है। हाँ, ये आपका अपना मत है, गांव के हिसाब से चलिएगा कि आप अपने हिसाब से, आप अपने भविष्य देखिए। जब से हम लोग आया, जब से हम लोग देखते आ गया, जिन्हें ये आदमी वोट देगा उधर में गांव तरफ सब वोट देगा उधर। एकजुटता। हाँ, एकजुटता में ही सब कुछ है। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम लोग तो लालू जी का सपोर्टर है और लालू जी के ही वोट देंगे। हमारे पूरे पंचायत में गरीब गुरबा जितने आदमी हैं वो लालू जी का सपोर्टर है और लालू जी को ही हम लोग वोट देंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमको ये बताइए, कल तक जो तेजस्वी यादव कहते थे कि हम नीतीश जी आएंगे भी तो हम उनको नहीं लेंगे, लेकिन फिर सरकार बनाने के लिए वही चलेगा। जब सरकार का हमने के मौके ना मिली, हमने के फूल बहुमत से सरकार बनाएंगे। तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनावे खातिर फूल बहुमत से केहू के जरूरत न पड़े। हमरा महागठबंधन के आतना न सीट आई कि हमने के भरमार हो जाए। जी 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 हाँ, साफ तौर पे इनका कहना है कि महागठबंधन को इतनी सीटें आएंगी कि जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि किसी का सहारा लेना पड़े। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, राजनीतिक समीकरण कैसा दिखाई दे रहा है? चुनावी रंग में रंग चुके हैं। राजद का बनेगा सरकार सर, फाइनल है एकदम। मैंने यहीं से हुंकार भर दी है। हाँ, यहाँ ऐसा गांव है कि जिसको वोट दे देगा उसका सरकार बन जाएगा एकदम। अच्छा, तो पिछली बार अगर विधानसभा की बात करें तो फिर आप कहें कि हम यहाँ से जब बटन दबाते हैं तो जिसको चाहते हैं वहां से सरकार बन जाती है, लेकिन अगर आरा विधानसभा की बात करें तो पिछली बार आप ही के गांव के रहने वाले जो प्रत्याशी थे अनवर आलम, वो चुनावी मैदान में थे लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। कहाँ जीते थे सर? पिछली बार की बात कर रहे हैं, इसे जो अभी कायमुद्दीन थे ना, कायमुद्दीन थे सर उस समय। उसका पहले अनवर जीते थे, फिर हारे थे वही तो। हाँ, वो एक साल पहले हारे थे। अच्छा,
चलिए मैंने मन बना चुके हैं। हाँ एकदम तेजस्वी जी निश्चित। धांधली हुआ था हाँ। इसलिए हार गए, हरा दिया लोग। अच्छा, क्या धांधली हुआ? धांधली हुआ था कि हम लोग टीवी पे बैठ के देख रहे हैं और 2 मिनट के बाद समाचार आया कि बढ़ती है यहाँ से, और 2 मिनट के बाद खबर आया कि ना हमें ये हार गए। अच्छा, तो ये से मालूम हुआ कि धांधली किया गया है। तो मतलब धांधली में ये सीट चली। सीट धांधली में गया है, हारे नहीं है, यहाँ से सीट जीते हैं। मैंने पूरा यादव समाज बना लिया है मुठ के, हमको कहाँ जाना। यहाँ से जीतबे करेंगे। हाँ, यहाँ से हारेंगे नहीं। जी हाँ, साफ तौर पे आप देख सकते हैं हमारे साथ काफी संख्या में यादव समाज से यहाँ लोग हैं, और इन सारे लोगों का एक ही कहना है कि हमारा नेता कोई नहीं बल्कि तेजस्वी यादव हैं, और उन्हीं को इस बार हम अपना नेता मानेंगे और उन्हीं की पार्टी को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दिया गया है, और पहले चरण में पूरे भोजपुर के 7 विधानसभा सीट का चुनाव होना तय है। अब उस समय देखने में सामने आएगा कि यादव समाज किसको अपना नेता मानती है और ईवीएम पर किसको लेकर बटन दबाती है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बलुआ पंचायत से बिहार तक के लिए।